स्वागत है सीएनबीसी बाजार पर। और सर, सबसे पहले एक विभू सर यहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे। अगर हाइलाइट्स इस क्वार्टरली अर्निंग्स की देखें, बिजनेस परफॉर्मेंस के बारे में देखें, वो क्या आप शेयर करना चाहेंगे? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। परफॉर्मेंस के हिसाब से हम देखेंगे, जो भी हम गाइडेंस दिए थे 25-26 में, वी आर इन दैट लाइन। हमारा जो टोटल बिजनेस जो है हमारा पहुंचा है 28.91 लाख करोड़ में, विथ ए YoY ग्रोथ ऑफ 9.5%। एंड ग्लोबल डिपॉजिट जो है हमारा 16.60 लाख करोड़ में पहुंचे विथ 8.5% YoY ग्रोथ में। एडवांसेस में हमने 12.31 लाख करोड़ में पहुंचे हैं, जो कि 10.9% ग्रोथ YoY में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा 7,481 करोड़ में पहुंचे हैं, और पहली बार बैंकिंग में हमने क्वार्टरली नेट प्रॉफिट 5,000 से ऊपर जाकर के 5,100 करोड़ में पहुंचे, जो कि YoY ग्रोथ 13.1% है। और GNPA नेट एनपीए में भी हमारा रिड्यूस हुआ है, 3.19% GNPA एंड 0.36% 0.32% हमारा नेट एनपीए है। और हमारा जो बैंकिंग का CRAR है ये 16.77% है। तो बोलना ऐसा है कि हमने जो भी गाइडेंस दिए थे कि क्रेडिट ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ, नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए, वी आर इन दैट लाइन ओनली। ये हमारा अच्छा रहा है। इस क्वार्टर का हमारा नतीजा जो है, पहली बार हमारा नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ से ऊपर गया है। जी, डेफिनेटली। विभू सर, और एक जानना चाहेंगे यहाँ से, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स जो है, अगर देखना चाहे यहाँ अक्रॉस द सेक्टर एक प्रेशर में रहे हैं। अगर कंपनी की बात करें तो मार्जिन ट्रेजेक्ट्री कैसी इवॉल्व होती देखी इन Q3, और ये प्रोटेक्ट करने के लिए मार्जिन्स के फ्रंट पर यहाँ से क्या कैसे आप यहाँ से देख रहे हैं, और डिक्लाइनिंग रेट एनवायरनमेंट जो है वो कैसे यहाँ से आप देख रहे हैं इसका असर? हाँ मैडम, हमारा जो नीम जो है हमारा जो पूरा ग्लोबल नीम है ये 2.52% रहा है, और जो हमारा डोमेस्टिक जो नीम रहा है 2.65% रहा है, जो कि डीप हुआ है। उसमें दो कारण है मैडम। हमने जब ये क्वार्टर शुरू हुआ था तो हमने ये सोचे थे कि हमारा डिपॉजिट में जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट ये हमारा कम होगा, और यील्ड एंड एडवांसेस में आज इट इज रहेगा जो Q2 में जो हमारा यील्ड एंड एडवांसेस था वो रहेगा। लेकिन दिसंबर महीने में रिपो कट हुआ है 25 बेसिस पॉइंट्स, एंड डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिनेरियो, मार्केट डायनेमिक्स में हमने डिपॉजिट रेट हमने कम नहीं किए हैं। तो एक तो हमारा यील्ड एंड एडवांसेस कम हुआ क्योंकि हमारा 50% से ज्यादा हमारा रिपो लिंक्ड हमारा लोन बुक है। तो इमीडिएटली लोन बुक में हमारा इंटरेस्ट कम हो गया है, तो यील्ड कम हो गया है। लेकिन हमारा डिपॉजिट रेट हमने कॉन्शियसली हमने रिड्यूस नहीं किए हैं, तो हमारा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो है बढ़ते रहा है। तो इसीलिए हमारा निम में हमारा थोड़ा सा कमी हुआ है। लेकिन हमने जनवरी फर्स्ट वीक में हम अपना डिपॉजिट रेट को कम कर दिए हैं, और उसके साथ साथ जो भी हमने 1-1.5 साल पहले जो हमारा स्कीम्स में हमने लिए थे, डिफरेंट स्कीम्स में डिपॉजिट्स लिए थे, वो 2,48,000 करोड़ के आसपास था। तो 31/12/2025 तक का 70% जो है ये मैच्योर होने के बाद रीप्राइसिंग हो चुका है। एवं इस क्वार्टर में मतलब जनवरी टू मार्च क्वार्टर में हमारा और 21% जो है डिपॉजिट रीप्राइसिंग हो जाएगा। सिर्फ 9% डिपॉजिट जो है वो रह जाएगा नेक्स्ट क्वार्टर के लिए। तो जब हमारा ये रीप्राइसिंग हो जाएगा तो हमारा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कम होते जाएगा, और हमारा यील्ड एंड एडवांसेस मान लो कि और रिपो रेट हम उम्मीद करते हैं और कट नहीं होगा, तो हमारा यील्ड एंड एडवांसेस जो है ये सेम रहेगा। तो फ्रॉम द सेकंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स हमारा नीम ऊपर चलता जाएगा, बढ़ते रहेगा। जी सर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ से अगर देखने जाए तो की फोकस एरिया है, तो कितना हेडरूम है सर ऑन कॉस्ट रेशनलाइजेशन, स्पेशली अगर ब्रांच और एम्प्लॉय रिलेटेड कॉस्ट की बात करें तो? मैडम, जो हमारा आपने जो बोले हैं कि एम्प्लॉय कॉस्ट हो गया है या प्रेमाइसेस का जो रेंट है, दैट इज ए फिक्स्ड कॉस्ट। वो तो कम नहीं होगा,
क्योंकि इन्फ्लेशन के हिसाब से सैलरी भी बढ़ते रहेगा, तो कॉस्ट ऑन द ओवरहेड्स जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है और प्रीमाइज कॉस्ट है, वो बढ़ेगा। लेकिन हमने ऑप्टिमाइज़ कराएँगे हमारा जो 10,000 से ज़्यादा ब्रांचेस है और 1 लाख हमारे एम्प्लॉइज़ है, तो हमारा ये फ़ोकस रहेगा कि हमारा पर ब्रांच बिज़नेस एंड पर एम्प्लॉयी बिज़नेस हमारा अभी पहुँचा है 271.18 करोड़ जो है 8.4% ग्रोथ हुआ है हमारा पर ब्रांच बिज़नेस में, और पर एम्प्लॉयी बिज़नेस में हमारा 8.7% का बढ़ोतरी हुआ है, वो 28.57 करोड़ में पहुँचा है। तो हमने उसको और बढ़ाते हुए तो उसको हमारा जो है इनकम बढ़ाएँगे, सो दैट कि ये फिक्स्ड कॉस्ट को हमने मीट आउट करेंगे। उसके साथ-साथ भी हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट को हम कम करने के लिए हमने मैक्सिमम हमारा जो अभी प्रोडक्ट है, प्रोसेस है, उसको डिजिटाइज़ करा रहे हैं। तो हुँ। डिजिटल थ्रू में हमने मान लो कि सर्विस देंगे और हमारा बिज़नेस ग्रो करेंगे थ्रू डिजिटल, देन ओनली ऑपरेशनल कॉस्ट भी हमारा कम होते रहेगा। जी। यही हमारा स्ट्रैटेजी। जी, राइट। पीपू सर, और जानना चाहेंगे करंट मिक्स बिटवीन रिटेल, एमएसएमई और कॉर्पोरेट लेंडिंग की अगर बात करें, वो कैसे, एंड ऑल्सो डज़ द बैंक इंटेंड यहाँ से रीबैलेंस करने के लिए दिस पोर्टफोलियो फर्दर? हाँ, हमारा ऐसा उम्मीद है और हम इसी के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो आज रैम सेक्टर का जो परसेंटेज है टोटल जो ट्रेड पोर्टफोलियो में, ये 56.7% है, और उसको हमने ग्रेजुअली 60% तक का लेना मतलब हमारा ये उम्मीद है और हमारा कोशिश भी है। तो जब 60% रहेगा हमारा रैम का पोर्टफोलियो और 40% रहेगा हमारा कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो। रैम का पोर्टफोलियो 60% रहेगा, तो रैम का जो है इसमें यील्ड भी अच्छा है, और ये जो है रिस्क भी जो है वेल स्कैटर्ड और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बोथ यील्ड के हिसाब से हो और रिस्क फैक्टर से है, रैम सेक्टर हमारा रहेगा 60%। आप देखोगे हमारा रिटेल में हमारे एक्सक्लूडिंग आईबीपीसी 18.9% ग्रोथ हुआ है वाई-ओ-वाई इन रिटेल में। एग्रीकल्चर में प्रायोरिटी सेक्टर एग्रीकल्चर में हमारा 14.4% हुआ है, और एमएसएमई में 18.1% हुआ है। तो हमारा ये मेन फोकस रहेगा कि इस सेक्टर में, ये तीनों सेक्टर जो है एग्रीकल्चर, रिटेल और एमएसएमई में डबल डिजिट हमारा ग्रोथ तो हो रहा है, और उसको और इम्प्रूव कराएँगे, और आउटरीच प्रोग्राम के थ्रू पे हो, नया जो है क्लस्टर फाइनेंसिंग में हो, तो ये हमारा और इंक्रीज़ कराएँगे, और जो कॉर्पोरेट लोन बुक है वो 40% में लेके आएँगे। सो दैट कि वो लो यील्डिंग हमारा है जो कॉर्पोरेट लोन बुक है, ताकि हमारा जो है निम और अच्छा रहेगा। जी। और सर, लास्टली जानना चाहेंगे एनपीएस के फ्रंट पर ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए रेशियो अगर सर देखें का इम्प्रूवमेंट हम देख रहे हैं सिक्वेंशली, ये सर ट्रेंड जो है वो कैसे ड्राइव होता देख रहे हैं, बाय रिकवरीज, अपग्रेड और बाय लोअर स्लिपेजेस? मैडम ये तीनों को मिला करके है। आप देखोगे कि हमारा जो भी हमने गाइडेंस दिए हैं कि हमारा ग्रॉस एनपीए बिलो 3% रहेगा आज ऑन 31st ऑफ मार्च 2020, अभी हमारा 3.19% है, और हमारा जो था नेट एनपीए हमने बोले थे कि इट इज़ बिलो 0.35% है, जो कि आज की डेट में 0.32% है। तो ये जो है कैश रिकवरी, अपग्रेडेशन थ्रू एनसीएलटी, थ्रू एआरसी सेल, ये सबका मिला करके है, और आप देखोगे कि हर क्वार्टर टू क्वार्टर हमारा रिकवरी जो है इस बार हमारा 4090 मतलब 4100 पहुंच चुके हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर में इसको और बढ़ा के 4500 तक पहुंचाएंगे। और जब भी आप देखोगे हमारा फ्रेश स्लिपेज है, फ्रेश स्लिपेज भी हमने हर टाइम पे इवन if हमारा क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है लगभग 11% के रेंज में वाई ओ वाई, तब भी हमारा एब्सोल्यूट नंबर में आप देखोगे तो हमारा जो है फ्रेश स्लिपेज जो है 1800 से 2000 के बीच में रहता है, और डिपॉजिट सॉरी रिकवरी टू फ्रेश स्लिपेज इट इज ऑलवेज मोर देन 2 टाइम्स, दैट मीन 2x एंड अबव हमारा रहता है रिकवरी विथ रिगार्ड टू आवर फ्रेश स्लिपेज। तो मैडम ये अच्छे तरीके से हमारा स्लिपेज कंट्रोल मैकेनिज्म हमने डेवलप किए हैं, और इंक्लूडिंग दैट हमारा जो रिकवरी जो है हो रहा है ऑल फ्रंट में, कैश रिकवरी, अपग्रेडेशन एज वेल एज थ्रू कंप्रोमाइज, ये सारे हमारा जितने सारे हमारा पास है मेजर्स है, हम उसको और इम्प्रूव करा रहे हैं।
जी विभू सर काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ શેર की. થેન્ક યુ સર ફોર કનેક્ટિંગ એન્ડ બેસ્ટ વિશેસ ફોર કમિંગ ક્વાર્ટર્સ. તો ચર્ચા કરી રહ્યા હતા પીએનબીના મેનેજમેન્ટ સાથે નંબર્સને લઈ અને કઈ રીતે આ બેંકની આવનારી યોજના પણ આપણને બનતી જોઈ રહ્યા છીએ. સ્ટોક પ્રાઇસ અત્યારે નજર કરીએ 125 પર ડે સ્લો પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે પીએનબી 2% ઘટાડા સાથે. એ સાથે જ સમય